उर्वा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी है। आइए इनके वाक़यात सुने और अपने दिल को इल्म के मीनारे से ऊंचाई बख्शे। हज़रत उर्वा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक बच्चे को लेकर अस्तबल पहुँचे। अस्तबल उसे कहते हैं जहाँ पर घोड़े बंधे होते हैं, वही दिखाने के लिए पहुँचे कि बच्चा घोड़ा देखेगा तो उसके दिल में एक बात आएगी, किसी घोड़े पर सवार होकर मुझे इस्लाम के लिए दौड़ना है, इस्लाम के लिए हदीसें लानी हैं, इस्लाम के लिए एक दूसरे से मुलाकात करनी है, इस्लाम के लिए एक दूसरे से कनेक्टिविटी पैदा करनी है, इस्लाम के लिए इस घोड़े का इस्तेमाल करना है। अब वो दिखाने के लिए अस्तबल में ज़रूर पहुँचे, लेकिन बेटा वालिद साहब से पूछा, अब्बा जान मैं इस घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ। वालिद ने इजाज़त दे दी, बच्चा चढ़ गया। और जब बच्चा घोड़े पर चढ़ा तो इतना शऊर नहीं था कि वो बच्चा, उनका बेटा, उस घोड़े को काबू में कर सके। जैसे ही चढ़ा था कि वो घोड़ा हिनहिनाया, उसे थोड़ा अजीब लगा किसी के बैठने पर, उसने उठा के पटक दिया। अल्लाहु अकबर, बच्चे का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक सदमा ये उनके ऊपर पहुंचा और ज़बरदस्त सदमा पहुंचा, क्योंकि बेटा जब इंतकाल करता है ना तो बाप की कमर टूट जाती है। बड़े परेशान हुए। वहां से जब लौटे तो उनके पाँव में फोड़ा हो गया, और फोड़ा ऐसा कि जहर वाला फोड़ा, जहर आलूद, जिसमें जहर भर गया था। डॉक्टरों को, तबीबों को दिखाया तो उन्होंने इसका इलाज ये बताया कि आपका पैर काटा जाएगा, क्योंकि उस वक्त इतना सुई, इतना इलाज था नहीं। अपने तरीके से हकीम लोग इलाज करते थे। तो कहने लगे बस एक ही तरीका है कि आपका पाँव काट लिया जाए, वरना यह जहर या पॉइजन पूरे बॉडी में नश्र हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा और आपका इंतकाल हो जाएगा। तो हज़रत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्र करते रहें कि अल्लाह ने मेरा पूरा पाँव तो ख़राब नहीं किया ना, एक ही पाँव कटेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको इजाज़त है। जैसे डॉक्टर को परमिशन मिली, हकीम को परमिशन मिली, वो टंगारी लेकर आया। टंगारी जानते होंगे तकरीबन आप लोग, जो लकड़ियाँ काटने के काम आती हैं। टंगारी लेकर आया तो जो उनके मुहिब्बीन थे, मतलब हज़रत से मोहब्बत करने वाले थे, उर्वा इब्ने ज़ुबैर से, तो वो कहने लगे नहीं ऐसा मत करो। तो डॉक्टर ने कहा, हकीम ने कहा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पूरा बॉडी सड़ जाएगा। तो आपने कहा ठीक है, पाँव बढ़ा दिया, काटने के लिए पाँव बढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। सोचो यार, इस्लाम के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने पाँव को जब बढ़ाया तो हकीम ने कहा कि थोड़ी सी शराब पी लीजिए आप। आपने कहा शराब कैसे पी लूँ यार? कहा शराब नहीं पिएंगे तो आपको बहुत दर्द होगा, थोड़ा पी लेंगे तो नशे में हो जाएंगे और नशे की हालत में मैं आपका पाँव काट दूंगा। तो आपने कहा कि ना, मेरा पाँव नहीं, मेरा पूरा सर फोड़ डालो, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊँगा। सुभान अल्लाह। उर्वा इब्ने ज़ुबैर, सोचो, लोग कहते हैं कि हम गम में शराब पीने लगे, हमें टेंशन हुआ शराब पीने लगे, हमें ये हुआ शराब पीने लगे, लेकिन उर्वा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी हाल में भी इस लत को अपने पास लगाना नहीं चाहते थे, अपने से लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि शराब शरीयत मुतहरा में हराम है, तो आप हराम समझते रहें। आपने कहा नहीं मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, जान जाती है तो जाए, लेकिन शरीयत की पाबंदी हाथ से जाने नहीं दूँगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो क्या करूं बताएं? आपने कहा डू इट, तुम करो जो कर रहे हो। टंगारी से उसने जोरदार अंदाज में पाँव काट के छटका दिया। अल्लाहु अकबर। हम लोग होते तो न जाने क्या होता, पाँव से खून का फवारा जारी हो गया। तकलीफ हुई, लेकिन अल्लाह में मस्त होकर अपने तकलीफ को पस्त करके सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान हो गया, हकीम भी हैरान हो गया कि दीवाने खुदा किस तरह का है कि थोड़ा भी दर्द को जाहिर होने नहीं दिया। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा माहौल बना दिया जैसे नमाज पढ़ रहा हो, जैसे कुरान का जिक्र कर रहा हो, जैसे अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो, ऐसा माहौल बना देते हैं दीवाने। हज़रत
उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा ठीक है पाँव काट चुके हो, अब इसमें जो लगाना है लगाओ। उसने कहा हुजूर अब इसको दागा जाएगा। पहले सुन्न की सुई नहीं थी, अब तो ऑपरेशन होते तो सुन्न की सुई लगा कर होते हैं, फिर भी दर्द होता है। सोचो उनको कितना दर्द हुआ होगा। आपने कहा ठीक है, एक लोहा लाल किया गया और उसको दागा जाता ताकि जख्म से ज़्यादा खून नारे से और बंद हो जाए सब। तो उस लोहे को लाल किया गया, रेड कलर का किया गया, आग में फिर उसी लोहे से दाग दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोचो यार, इतने गम और मुसीबत में होने के बावजूद भी उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि शराब जनाब को खराब बना देता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बुजुर्ग तकलीफ नहीं झेलते थे, बहुत तकलीफें झेले हैं यार। शरीयत मुतहरा की पाबंदी बहुत की है अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो किस लिए, अगर वो पीते ना, उनकी खाला कौन लगती थी मालूम है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी की बीवी हैं, उस खानदान उनकी खाला थी वो। तो शरीयत मुतहरा की पाबंदी तो करनी ही थी। आजकल मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने तारीख के उन महापुरुष को फॉलो करें, उन ग्रेट हस्ती को फॉलो करें, उन सेलिब्रिटी को फॉलो करें जिनको हकीकत में सेलिब्रेट किया जा सकता है। आज तो न जाने किसको किसको लोग सेलिब्रेट बना देते हैं, सेलिब्रिटी बना देते हैं। सेलिब्रिटी वो है जो अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान कर दे, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को बिछा दे, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को निसार कर दे, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को निछावर कर दे, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को छोड़ दे, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को छोड़ छाड़ दे, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को सरेंडर कर दे। वो अल्लाह वाला होता है, वो सेलिब्रिटी होता है, वो हीरो होता है, वो बहादुर होता है। बहादुर बनना इतना आसान नहीं। आज तो चंद ठुमके लगा लिए लोग उनको हीरो बहादुर बोलते हैं। चंद ठुमकियाँ लगा ली उनको लोग बहादुरीन कहते हैं। शेर की बच्ची, ऐसे थोड़ी न होती शेर के बच्चे बच्चा। जो सबसे डरे लेकिन सबसे डरे लेकिन अल्लाह से न डरे, वो कैसा है? जो अल्लाह से डरे वो सचमुच में हीरो है, वो सचमुच में बहादुर है, वो सचमुच में सेलिब्रिटी है। सेलिब्रेट करते हैं ऐसे लोगों को। उरवा इब्न ज़ुबैर की तारीख पढ़ोगे ना, आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोचो, एक बच्चे का सदमा, एक पाँव कटने का सदमा, लेकिन फिर भी ज़बान पर तशक्कुर के अल्फाज हैं, शुक्र के अल्फाज हैं, वर्ड्स ऑफ ब्लेस है, वर्ड्स ऑफ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान पर है। एनी टाइम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे। ऑलवेज टाइम अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नेगेटिविटी नहीं आती थी, मनफी चीज़ें नहीं आती थी। हमेशा वो मुस्बत सोचा करते थे। पॉजिटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, एनर्जी थी अल्लाह की राह में। कुछ भी हो जाए साथ मोहम्मद का छूटे ना, कुछ भी हो जाए साथ मोहम्मद का छूटे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमसे हमारा खुदा रूठे ना, हमसे हमारा खुदा रूठे ना।